गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब? तो आज का टॉपिक हमारा एयर स्पा का। बालों में एयर स्पा क्यों करते हैं और उसके करने के क्या क्या फायदे हैं। तो गाइज आज की डेट हमारी 23/6/25। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा, बालों में हेयर स्पा क्यों करते हैं। बालों में हेयर स्पा क्यों करते हैं। आज का क्वेश्चन है, बालों में हेयर स्पा क्यों करते हैं। उसके करने से क्या क्या फायदे हैं। एयर स्पा करने के क्या क्या फायदे हैं। एयर स्पा करने के क्या क्या फायदे हैं। तो किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका कि एयर स्पा करने से हमारे बालों को पोषण मिलता है। जैसे हम फेस के ऊपर मसाज करते हैं, वैसे ही एयर के ऊपर, बालों के ऊपर भी मसाज होती है। एयर स्पा करने से हमारे बालों में पोषण मिलता है। क्या होता है बालों में? बालों में पोषण मिलता है। और एयर स्पा का मतलब क्या होता है? एयर स्पा होता है कि जैसे हम फेस के ऊपर मसाज करते हैं, ऐसे ही हमारे बालों के ऊपर भी मसाज होती है। क्योंकि बालों को भी कुछ खाने को चाहिए होता है। जैसे फेस के ऊपर मसाज होते हैं तो हमारे फेस के ऊपर ग्लो आता है। ऐसे अगर हम बालों में मसाज करेंगे तो बाल में जान आ जाती है। जैसे बाल दो मुहे होने शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बाल ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। और ज्यादा ड्राई होने की वजह से क्या कि बाल की जो जड़ें होती हैं, जो बालों के जो नीचे का होते हैं, जो बालों की ग्रोथ होती है, नीचे तक लेंथ होती है, लेंथ के आगे से बाल फटने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए। और हम कोई ना कोई केमिकल बालों में यूज करते हैं, शैम्पू होता है या कोई ऑयल होता है, कुछ भी लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाल की जो लेंथ होती है, लेंथ के जो बिल्कुल लास्ट सिरे से बाल फटने शुरू हो जाते हैं। बाल के दो मुंह हो जाते हैं। दो मुंह किसको बोलते हैं? हम जब बाल फट जाते हैं हमारे, तो उसको हम दो मुंह बोलते हैं। तो इसलिए बाल दो मुंहे हो जाते हैं। तो क्योंकि उनको किसकी जरूरत है? पोषण की जरूरत है उनको। उनको भी ऑयल वगैरह या कुछ एयर स्पा वगैरह कुछ चाहिए। क्योंकि बाहर जाते हैं, धूप में बैठते हैं, इतनी लाइट होती है, ऑफिस वगैरह में हम काम करते हैं तो बहुत ज्यादा लाइट होती है वहां पर। तो लाइट होने की वजह से क्या है कि बाल डैमेज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। या हम बाहर धूप में काम करते हैं, उससे भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है ऊपर से बालों के ऊपर, तो बाल क्या होंगे? दो मुंहे हो जाएंगे। या बालों में क्या होगा? डैंड्रफ हो जाएगा। या बालों का कलर चेंज हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा लाइटिंग होती है तो, या बहुत ज्यादा धूप होती है, या बहुत ज्यादा क्या होता है कि जैसे तूफान वगैरह आ जाता है और डस्ट ज्यादा होती है बालों में, तो उनसे ये हमारे को दिक्कतें शुरू हो जाती हैं बालों में। तो इसलिए हमने क्या करना है, उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? बालों में एयर स्पा करना चाहिए। एयर स्पा करने से बालों में क्या होता है? बालों को पोषण मिलेगा, बालों में जान आनी शुरू हो जाएगी, बाल हमारे सिल्की हो जाएंगे, बालों में शाइनिंग आ जाएगी, और बाल हमारे दो मुंह होने से बंद हो जाएंगे। जो सिर में डैंड्रफ होता है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारी ये सब चीजें किससे करने से होंगी? एयर स्पा से। एयर स्पा ऐसी चीज है
कि वो बालों में जान आ जाती है उसे, इसलिए हेयर स्पा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग भी जब भी करते हैं बालों में अगर ये दिक्कतें हो जाती है हमारी, तो आपने क्या करना चाहिए, उस टाइम पर हेयर स्पा करना चाहिए। तो हेयर स्पा आप घर में भी कर सकते हैं, घरेलू चीजों से भी हेयर स्पा हो जाता है, और बाहर के जैसे आप मार्केट में भी हमें हेयर स्पा की क्रीम मिल जाती है, उससे भी हेयर स्पा हो जाता है। और उस टाइम पर हमें काफी कंपनियां मिलती है, हमें हम कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपने कौन सी कंपनी का यूज करना है। तो इसलिए बालों में हेयर स्पा आप घर में भी कर सकते हो, पार्लर में भी करवा सकते हो। हेयर स्पा कैसे करते हैं, हेयर स्पा हम कैसे करते हैं, हेयर स्पा कैसे करते हैं, हेयर स्पा कैसे करते हैं। हमने क्या करना कि बालों को थोड़ा थोड़ा उठाना है, बहुत ज्यादा बाल एक साथ नहीं लेने, थोड़े थोड़े अपने बाल लेने हैं, और उसके ऊपर मसाज करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम मसाज करेंगे। बालों में कैसे करेंगे, हमने थोड़े से बाल उठाए और उसके बाद में हमने क्रीम ली और उसको स्टेप बाय स्टेप मसाज करते हैं हम बालों के नीचे लेंथ तक। अगर लेंथ तक नीचे मसाज नहीं करेंगे तो जो बालों की लेंथ होती है वो हमारी ऐसे कैसे रह जाएगी, वो दो मुँहे बाल जो हो रहे हैं वो ठीक नहीं होंगे। इसलिए आपने जड़ से लेकर लेंथ तक मसाज करनी है, स्टेप बाय स्टेप। पहले आराम आराम से करो और फिर उसके बाद में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ कि उसे अच्छे से मसाज हो जाए। मसाज आपने कितनी देर करनी है, कम से कम भी 20 से 25 मिनट तक। एयर स्पा की मसाज होती है 20 से 25 मिनट की होती है, और एयर स्पा की जो मसाज होती है वो बालों की बिल्कुल जड़ों तक होती है। बालों की बिल्कुल जड़ होती है, हमारे रूट्स होते हैं बिल्कुल वहां तक मसाज होगी उनकी। जब हम कर्लिंग करते हैं तो हमें रूट्स तक नहीं लगाना होता है, लेकिन जब हम मसाज करते हैं एयर स्पा की तो हमें बिल्कुल रूट्स तक जाना होता है। तो हमने हेड की पूरे अच्छे से मसाज करनी होती है, जैसे हम ऑयल की मसाज करते हैं ऐसे ही हमने क्रीम की मसाज करनी होती है, तभी जाके हमारा एयर स्पा कंप्लीट होता है, अच्छा होता है। तो आपने भी ऐसे ही करना कि जब भी आप हेयर स्पा मसाज करो तो बिल्कुल रूट्स तक जाओ, नीचे जड़ों तक जाओ और अच्छे से मसाज करो। और हेयर स्पा कितनी तरह का होता है, दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है हेयर स्पा। दो प्रकार का, एक होता है कि एक हमें उसमें स्टीम देते हैं, एक विदाउट स्टीम का भी होता है। अगर बाल पहले से ही ज्यादा बहुत ज्यादा ड्राई है आपके तो उस टाइम पर आप स्टीम मत दो बालों में, क्योंकि पहले से ड्राई है आपके और ज्यादा ड्राई होंगे। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप स्टीम दे सकते हो। स्टीम आप घर में भी दे सकते हो, स्टीम पार्लर में भी दे सकते हो, स्टीम आप टॉवल से भी दे सकते हो, और स्टीम आप मशीन से भी दे सकते हो। वो आपकी इच्छा है कि आपने किससे देना। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से दे सकते हो, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप घर में भी हेयर स्पा कर सकते हो और घर में टॉवल से आप स्टीम दे सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो कितनी तरह का होता है हेयर स्पा, दो प्रकार का होता है, विदाउट स्टीम और स्टीम वाला। तो इसके अंदर हमने कौन सी क्रीम में मिलानी होती है हेयर स्पा के अंदर, क्या क्या केमिकल मिला, मतलब क्या क्या वो सॉरी क्या क्या जैसे हमने चीजें मिलानी होती है उसके अंदर। अगर आप घरेलू करोगे तो आपने क्या मिलाना होता है उसके अंदर, आप दही ले सकते हो। दही में आपने क्या होता है, चावल का थोड़ा सा आटा, चावल को भिगो लो थोड़ी देर और उसका अपना आटा बना के और वो उसके आप दही के अंदर मिला के उसकी मसाज कर सकते हो। ये आप केला, पका हुआ केला भी ले सकते हो, दही के अंदर थोड़ा पका हुआ केला आप अच्छे से मिलाओ और उसकी आप मसाज करो बालों में। और विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं आजकल, तो बहुत तरह के कैप्सूल आने लगे मार्केट में। तो विटामिन ई के कैप्सूल भी आप 3-4, जैसे आप बालों की लेंथ कितनी है, आपकी ग्रोथ कितनी है, उसके हिसाब से आपने 3-4 बालों में कैप्सूल मिलाना है विटामिन ई के, वो भी आप मिला सकते हो उसके अंदर। नारियल का तेल भी ले सकते हो आप, सरसों का तेल भी मिला सकते हो उसके अंदर। तो ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो आप घर में कर सकते हैं। घर की मैं एक आपको कल बताऊंगी आपकी कि घरेलू चीजों से आप कैसे हेयर स्पा के करीब बना सकते हो। और बाहर में मार्केट में भी बहुत ज्यादा चीजें आती हैं आजकल, तो केमिकल विदाउट केमिकल भी आपकी क्रीम में बहुत ज्यादा आने लगी। कई बार टाइम नहीं होता हमें घर में बनाने के लिए, तो आप मार्केट में हेयर स्पा की काफी क्रीम आ गई, काफी ब्रांड आ गए, तो कोई भी ब्रांड का आप हेयर स्पा कर सकते हो। तो सिर्फ क्या करना कि बस स्टीम का ध्यान रखना कि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पहले से ड्राई हैं तो आपने क्या करना है कि स्टीम नहीं देनी है। अगर आपके ड्राई नहीं है, आपकी स्किन, आपके बाल पहले से ऑयली हैं, तो आप स्टीम दे सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि आजकल बहुत ज्यादा काम होता है
ऑफिस का काम हो गया, घर का हो गया, बाहर का हो गया, मार्केट का हो गया, तो बाल बहुत ज्यादा हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो हमने उसको डैमेज को बचाने के लिए, बालों को जब हमारे डैमेज हो जाते हैं उसको बचाने के लिए हमने स्पा की जरूरत होती है। तो एयर स्पा बता दिया मैंने आपको कि 2 प्रकार का एयर स्पा होता है। बाल जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं तब हमें एयर स्पा करना चाहिए। एयर स्पा किन किन बालों पे करना चाहिए और एयर स्पा करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और एयर स्पा हमें कब करना चाहिए, हमें क्या कैसे पता लगा कि अभी हमें एयर स्पा की नीड है। जब हमारे बाल दो मुहे शुरू हो गए, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए, बालों का कलर चेंज हो गया, सिर में डैंड्रफ हो गया बहुत ज्यादा, तब आप समझ लो कि आपको एयर स्पा की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उस टाइम पर आपको एयर स्पा बहुत ज्यादा जरूर करवाना चाहिए। अगर आप वैसे रेगुलर एयर स्पा करवाते रहोगे तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएगी। तो आप कम से कम 20 दिन के बाद एयर स्पा करवा सकते हो या घर में भी कर सकते हो। तो घरेलू चीजें कि मैं आपको कल बताऊंगी अच्छे से डिटेल में कि आप घर में एयर स्पा की क्रीम कैसे तैयार कर सकते हो। तो आज मैंने आपको एयर स्पा के बेनिफिट्स बताए हैं कि एयर स्पा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एयर स्पा हमें क्यों करना चाहिए और एयर स्पा कितने प्रकार का होता है। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी। कल बताऊंगी कि एयर स्पा हमें घर में क्रीमों से, घर की क्रीमों से हम कैसे बना सकते हैं। ये मैंने बताया कि मार्केट में बहुत ज्यादा ब्रांड आते हैं आजकल एयर स्पा के, तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। उसके अंदर आप विटामिन ई के कैप्सूल मिला सकते हो, उसके अंदर नारियल का तेल भी थोड़ा मिला सकते हो, आप ऑलिव ऑयल भी मिला सकते हो। तो उससे आप एयर स्पा कर सकते हो। एयर स्पा कम से कम भी 20 से 25 मिनट तक बालों में मसाज होती है। उसके बाद में आपने स्टीम देनी होती है और स्टीम के कम से कम 10-15 मिनट के बाद में आपने सिर को अच्छे से धोना होता है, सिंपल पानी से, आपने शैम्पू नहीं करना। तो ये एयर स्पा के, आज के एयर स्पा के फायदे हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि एयर स्पा घर में हमें कैसे बनाना है। तो किस किस को समझ में आ गया, अच्छे से बताओ सभी। तो ये जो वीडियो है मैं YouTube पे अपलोड करूंगी, जिसको समझ में नहीं आई आप दोबारा जाके देख सकते हो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी मेरी मिलेंगी जो कि घरेलू चीजों से भी हैं। कोई भी मेरी वीडियो फेक आपको नहीं मिलेगी, पूरे चैनल पर विजिट करना आप। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब कल मिलते हैं आप नए टॉपिक के साथ में। तो सभी को राम राम, बाय।